क्या बोलना है या नहीं? बोलना। बोल क्या? पहले सवाल तो पूछ, तभी तो पता चलेगा कि क्या बोलना है। मैं एक्सीडेंटली एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट हो गया और उसमें पैथेटिक मेल लीड बन गया। सिस्टम ने बोला कि घर लौटने के लिए मुझे फीमेल लीड से 100 माफिया मांगनी होंगी। इसलिए सबसे पहले मैंने फीमेल लीड को सीलिंग बीम से लटका दिया और उसको जोर-जोर से व्हिप करना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको इतना मारा कि वो बेहोश होने लगी, तब मुझे याद आया कि मैंने उससे माफ़ी मांगने को कहा ही नहीं था। उसी दिन जब मैं यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हुआ, मुझे पूरे मम्मी की तरह कस के बांध दिया गया और एक सुनसान फैक्ट्री में फेंक दिया। मेरे बगल में एक और लड़का उतना ही टाइट बंधा हुआ था। वो नॉवेल का ग्रीन टी मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर था। फीमेल लीड मुझे प्यार करती है या उसको, ये प्रूव करने के लिए उसने ये पूरा किडनैपिंग का नाटक रचा था। किडनैपर्स ने सू किंग यूए को कॉल किया, तो वो और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड यू यिंगिंग दोनों वहां पहुंच गई। जल्दी ही क्लासिक सीन आ गया। इन दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकती हो, दूसरे को नदी में फेंक देंगे मछलियों को खिलाने के लिए। सू किंग यूए, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। सॉरी ये चैन, मैं बेदा को चूज करती हूँ। तू बेखतर औरत, मैंने तेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, हमारा घर हेड से तो मैंने खरीदा, तू जो भी कपड़े पहन रही है सब मैंने ही खरीदे हैं, फिर भी तू किसी और को बचाने चूज करती है। क्या तेरी अकल में ज़मीर नाम की कोई चीज़ भी है? कंग्रेचुलेशंस होस्ट, टास्क प्रोग्रेस 1%। अभी भी फीमेल लीड से 99 माफिया बाकी हैं। तू मुझे कंग्रेचुलेट कर रहा है। इस तरह बंद कर नदी में फेंकने के बाद वर्ल्ड चैंपियन स्विमर भी नहीं बच सकता। किड, टाइम टू हिट द रोड। यिंग यिंग, मुझे बचा लो। यी चेन, लगता है मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। देखो बॉयदा को, वो भी बहुत डर रहा है, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं निकाला। और देखो खुद को, कितना सेल्फिश और हिसाब किताब कर रहा है। इतना पैथेटिक चेहरा बना रखा है, कोई भी देखकर तुम्हें नहीं चूज करेगा। है भाई, हम सब यहाँ पैसे कमाने आए हैं, मर्डर करना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे खोल दो, मैं खुद शोर तक स्विम कर लूंगा। इसे तुम्हें बड़ा का बाकी पेमेंट तो मिलेगा ही, मैं एक्स्ट्रा 100 मिलियन भी दे दूंगा। क्या कहते हो? इस लड़के की बात में दुम है। फ्री मनी ना लेना पाप है। जी बड़ा को बचाने के बाद सू चिंगयुई और यू यिंगिंग दोनों उसको टाइटली हग करके रो रही थी। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं थी जो मैं पानी में गिर गया था। जब उन्होंने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर ली, तब उनको याद आया कि मुझे भी बचाना है। मैं तो पहले ही नदी के साथ स्विम करके किनारे पर निकाल चुका था और एक रास्ते वाले आदमी का फोन लेकर पुलिस को कॉल कर चुका था। पुलिस स्टेशन पर मेरा स्टेटमेंट सू चिंगयुई और बाकी लोगों के बिल्कुल अलग था। पुलिस ने सुनते ही मुझे खूब डांटा और तब जाकर सबको छोड़ दिया। ये चैन, सॉरी, इस बार तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मैं फ्यूचर में इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ रोमांस ही चलता है क्या? क्या लॉ का कोई सेंस है तुम्हें? इतनी आसानी से परजुरी करने की हिम्मत की? क्या पता है फॉल्स स्टेटमेंट देने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बड़ा को इस किडनैपिंग केस या ऐसे स्कैंडल में नहीं पड़ना था। इसे उसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की करियर पर असर पड़ता। इसलिए हम सब ने मिलकर स्टोरी सेट की और थोड़ा टाइम के लिए तुम्हें फॉल गाय बना दिया। ठीक है, फिर वो पैसे जो मैंने तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिए थे, उनको शेयर्स में कन्वर्ट करके मुझे वापस कर दो। इसका क्या मतलब है? उस टाइम तुम बिल्कुल ब्रोक थे। अगर मेरी इनिशियल कैपिटल ना होती, तो आज तुम ये पोजीशन पाते भी? मैं शेयर्स नहीं दे सकती, वरना मेरी कंपनी में इक्विटी बहुत कम हो जाएगी और कंपनी की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। मैं तुम्हें मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैश ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। पैसे हाथ में आ जाए तो मैं फीमेल लीड की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन जाऊंगा। उसकी लव स्ट्रक दिमाग के साथ वो मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगी। कहीं बाद में पछताए, इसलिए मैंने फिर से सू किंग ये का हाथ पकड़ लिया। किंग यूए, बात ये नहीं कि मैं तेरे पैसे का लालची हूँ। बस ये देखता हूँ कि तू अकेली इतनी मेहनत कर रही है करियर बनाने के लिए, तो मैं भी एक बिजनेस स्टार्ट करके तेरी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं तेरा डाउनस्ट्रीम सप्लायर बन जाऊंगा। हस्बैंड वाइफ मिलकर वर्टिकल इंटीग्रेशन कर लेंगे। कंपोनेंट्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और मार्केट में हम दोनों और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ठीक है, मैं सपोर्ट करती हूँ। जैसे ही वह उससे जल्दी पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहने वाला था, उसका फोन बज उठा। कॉल उठाते ही जी बड़ा की रोने वाली आवाज सुनाई दी। सू किंग यूए का दिल तुरंत कस गया। बड़ा परेशान मत हो, मैं अभी आ रही हूँ, पहुंचकर बात करते हैं। ये बोलकर वो पलट कर बिना मुतके चले गई। मैं बेवकूफ़ों की तरह कमरे के बीच खड़ा रह गया। सच बताऊं, जब जी बड़ा के रोने की आवाज़ सुनी तो मुझे उससे भी ज़्यादा टेंशन हो गई। कहावत क्या होती है ना, फीमेल प्रोटैगनिस्ट नॉवेल में जब ग्रीन टी कैरेक्टर ड्रामा करता है, तब मेल लीड की जान पर बन आती है। बुरा फीलिंग आ रहा था, इसलिए मैंने तुरंत घर के सिक्योरिटी कैमरा का एंगल एडजस्ट कर दिया। साथ ही किचन से फ्रूट नाइफ उठाया और सोफा के कुशन के नीचे छुपाकर रख दिया।
थोड़ी देर बाद सू खिंग युए सच में गुस्से में वापस आई। साथ में उसने कुछ बॉडीगार्ड्स भी लाई थी। खिंग युए, क्या हुआ? पैसे ट्रांसफर करने आई हो? ट्रांसफर क्या करूं? तूने जी बड़ा पर झूठा इल्जाम लगाया किडनैपिंग का। उसने इतना स्ट्रेस लिया कि ऑलमोस्ट बिल्डिंग से कूदने वाला था। खिंग युए, जिस दिन मुझे किडनैप करके नदी में फेंका गया था, मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया था। उसके बाद से मैं तेरे साथ ही था। थोड़ी सी अकल लगा। मैं उसको फ्रेम करने का टाइम कहाँ से लाता? बड़ा ने तो अपने रिस्ट्स काटने की कोशिश की थी सुसाइड के लिए। क्या वो अपनी जान देकर तुझे फ्रेम करेगा? सब लोग इसे पकड़ो, बेटा का गुस्सा निकालो। मैंने इसे 100 लैशेस मरने हैं। तुम प्रोफेशनल्स हो, इस छोटे मोटे प्रिटी बॉय से क्यों डर रहे हो? अभी करो। इतनी अकल क्यों नहीं है तुम में? माफ़ी मांग लेने से मर तो नहीं जाओगे? तू इतना हर्ट हुआ है देखकर मुझे सच में बहुत डर लग गया था। अब क्या नाटक कर रहा है? ये इंजरीज तुझे किस जानवर ने दी है? क्या तू अपने दिल से नहीं जानता? तूने मुझे गुस्सा दिलाया था ना, इसलिए मैंने बॉडीगार्ड से तुझे सबक सीखने को कहा था। अब कुछ नहीं बचा कहने को। मैं सिक्योरिटी फुटेज पुलिस को दे दूंगा। तूने लोगों को लाकर मुझे असॉल्ट किया है। मैं इस बात को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये चैन, तुझे सिर्फ पैसे चाहिए ना? अभी मेरी कंपनी के 51% शेयर्स, मार्केट वैल्यू का आधा हिस्सा लगभग $70 मिलियन है। मैं सीधा $100 मिलियन दे देती हूँ। क्या हम ये मामला यहीं ख़त्म कर सकते हैं? मुझे ये पैसे आज शाम तक चाहिए और तुझे रिटर्न अग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें क्लियरली लिखा हो कि इसमें से 70 मिलियन मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस है और बाकी 30 मिलियन इंटेंशनल असॉल्ट का कॉम्पनसेशन है। कॉम्पनसेशन? कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी दिन सू खिंगयू ने मेरे साथ अग्रीमेंट साइन कर दिया। शाम तक उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। पैसे हाथ में आते ही मैंने तुरंत अपने बड़े भाई ये फान और अपने अच्छे दोस्त लिन ली को हॉस्पिटल बुलाया। कमरे में आते ही लिन ली मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बस बस, अब सब ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि तुम दोनों मेरे लिए कुछ अच्छे बॉडीगार्ड्स ढूंढ निकालो। पिछले 2 इंसिडेंट्स से जो एक्सपीरियंस मिला था, उसे एक बात समझ आ गई थी। मैं इसलिए मार खा रहा था क्योंकि मेरे पास ना पैसे थे और ना बॉडीगार्ड्स। पैसे होते तो बॉडीगार्ड्स रख सकता, बॉडीगार्ड्स होते तो ना किडनैप होता और ना पीटाई होती। जैसे ही बॉडीगार्ड्स आ गए, मैं आराम से रिकवर करने लगा। फिर तुरंत मैंने अपने वीचैट मोमेंट्स, वेबो और बाकी सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट कर दिया कि सू चिंग युए और मेरा ब्रेकअप हो गया है। एक लंबी एक्सपोज पोस्ट लिखी। थर्ड रेट एक्टर जी बाड़ा किसी दूसरे की रिलेशनशिप में घुस आया और उस स्कमबैग औरत के साथ मिलकर उसके असली फियांसे को पीटा। साथ में अपने इंजरी रिपोर्ट्स, फोटोज और सू चिंग युए के साथ साइन किए कॉम्पेंसेशन अग्रीमेंट की कॉपीज अटैच कर दी। वो इंसिडेंट बहुत तेजी से वायरल हो गया। हजारों शेयर्स और कमेंट्स आने लगे। सब जी बड़ा और सू किंग युए को गालियां दे रहे थे। जी बड़ा इतना डर गया कि घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रोज सू किंग युए के सामने ग्रीन टी एक्ट करके विक्टिम बन रहा था। इसी बीच सू किंग युए और यू इंयिंग हॉस्पिटल मेरे पास पहुंच गई। ये चैन, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तुझे 100 मिलियन दे दिए थे ना? तूने सेटल करने का प्रॉमिस नहीं किया था क्या? भाई ये चैन, तुम बदल गए हो। बहुत छोटा सोच वाले बन गए हो। बिल्कुल अजनबी लग रहे हो। मैं कब सेटल करने को मान गया था? मैंने सिर्फ तेरी माफ़ी एक्सेप्ट की थी, बस। आह चैन, हम ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। क्या सच में सबको तकलीफ देकर ही तुझे सुकून मिलेगा? क्या तू मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता? अगर पुराना ये चैन होता तो इस वक्त वो ज़रूर मीठी मीठी बातों से उसको मना लेता। लेकिन अब मैं इन दोनों को ऐसा सबक सिखाने वाला था जो कभी ना भूले। तेरी अकल गांड में उगती है क्या? मैं तेरे साथ ब्रेकअप कर चुका हूँ और तू अभी भी शादी की बात कर रही है। सपने देख रही है क्या? ऐसा कौन सा बेवकूफ़ आदमी होगा जो उस औरत से शादी करेगी जिसने बॉडीगार्ड्स लाकर उसको पीता हो? चैन, जो पहले हुआ उसके लिए सॉरी। चलो अब हम दोनों फिर से मना लेते हैं। मैं वादा करती हूँ कि अब से जी बड़ा से बिल्कुल दूर रहूंगी। तुम दोनों के बीच मेरी वजह से और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने दूंगी। क्या बकवास कर रही है? तू जी बड़ा से दूर कैसे रह सकती है? तुम दोनों स्कमबाग और बिच एक दूसरे के साथ ही फॉरएवर लॉक हो जाओ। टेंशन मत ले। जो ग्रज मुझे तुम दोनों से है वो एक एक करके पूरा करूंगा। ये चैन, इन दोनों अनोइंग चिकन्स को यहाँ से बाहर निकाल दो। बहुत ज़्यादा छिदा रही हैं मुझे। हे, हाथ मत लगाओ मुझे, देखना, वरना मैं तुम पर हरासमेंट का केस कर दूंगी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, दुनिया बिल्कुल शांत हो गई। मैं तुरंत सू खिंग युए की कंपनी के बारे में रिसर्च करने लगा। उसकी कंपनी मेनली इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस और डेली नेसेसिटीज़ बनाती थी। अगर मैं भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश सेक्टर में घुसकर उसके साथ प्राइस वॉर शुरू करूं तो उसको हराने के चांसेस बहुत अच्छे थे। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता, इसलिए मैंने सू चिंगयुए के कॉम्पिटिटर्स से कांटेक्ट करना शुरू किया और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट भी सेटअप करने लगा। चिंगयुए कॉस्मेटिक्स का सबसे बड़ा रिवल हुई यांग कॉस्मेटिक्स था। उनकी सीईओ शेन युए युए भी काफ़ी सुंदर थी।
मैंने सीधा बात की बिना घुमा फिरा के। प्रेसिडेंट शेन, मैं आपकी कंपनी में 50 मिलियन युआन इन्वेस्ट करना चाहता हूं और 30% शेयर्स लेना चाहता हूं। मिस्टर ये, क्या आप बता सकते हैं कि आप कंपनी को क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं? पार्टनर चूज करते वक्त हम सिर्फ पैसे नहीं देखते, बल्कि शेयर होल्डर कंपनी के लिए क्या ला सकता है वो देखते हैं। शॉर्ट टर्म में मैं आपकी सेल्स डबल कर सकता हूं। लॉन्ग टर्म में मैं आपके प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करूंगा ताकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएं। मिस्टर ये, आपके साथ काम करना हमारे लिए ऑनर है। अगली सुबह जब सू किंग यो और यू यिंग यिंग अभी भी जी बड़ा के साथ लोवे डोवे कर रही थी, मैंने लिन ली से लाइव स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट सेटअप करवा लिया और वेबो पर लाइव स्ट्रीम अनाउंसमेंट पोस्ट कर दिया। जी बड़ा तुरंत घबरा गया। क्या करें, ब्रदर इन लॉ लाइव स्ट्रीम करने वाला है, पक्का फिर से मुझे फ्रेम करने की कोशिश करेगा। परेशान मत हो, अभी उसके पास चलते हैं। ब्रदर इन लॉ लेटली बहुत स्केरी हो गया है, क्या उसका मेंटल स्टेट खराब तो नहीं हो गया? सिस्टर किंग यो, क्या हम इसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दें? थोड़ा रेस्ट और रिकवर कर ले, पहले बात करते हैं फिर डिसाइड करेंगे। बाल की क्या बात करना है? देखो इसने बेटा को कितना बुली किया है, सीधा वहां फेंक दो, ठीक है? ये तीनों मेरे पीठ पीछे बिल्कुल आराम से मेरे लिए मेंटल हॉस्पिटल अरेंज कर रहे थे और मैं यहाँ सीरियसली अपना लाइव स्ट्रीम स्क्रिप्ट याद कर रहा था, तैयार था इन दोनों स्कमबैग और बिच को नई लेवल की बदनामी दिलवाने के लिए। सू किंग यो ने पहले मुझे कॉल किया, लेकिन पता चला वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी। फिर मैसेज किया, वो भी ब्लॉक्ड। फिर यू यिंगिंग के फ़ोन से ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट सेम था। ये बास्टर्ड ने हम सब के नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। जब वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल आए तो उन्हें पता चला कि मैंने और भी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स रख लिए थे। नीचे 4 और मेरे कमरे के बाहर 4 खड़े थे। वो अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तुरंत रोक दिए गए। क्या कर रहे हो? मैं यी चेन की फियांसे हूँ, मैं उसे मिल नहीं सकती क्या? हमारे मिस्टर ये की कोई फियांसे नहीं है, वो अब सिंगल है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, अच्छे से छुप के बैठो। जैसे ही मिस्टर ये के इंजरीज ठीक होंगे, वो तुम सबके साथ हिसाब करेंगे। यू यिंग यिंग ने ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। लिन ली ने रोक दिया तो उसने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। लिन ली का गुस्सा गर्म था, उसने तुरंत वापस थप्पड़ ज्यादा दिया। दोनों तरफ के लोगों में तुरंत मारपीट शुरू हो गई। आखिर में मेरे साइड के ज्यादा लोग थे, इसलिए हमारी तरफ जीत हुई और यू यिंगिंग का चेहरा थप्पड़ों से फूल गया और नीला पड़ गया। मैं नीचे के हंगामे की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं एग्जैक्ट टाइम पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया। हेलो एवरीवन, मैं सू चिंग ये का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। जी बड़ा ने सू चिंग ये के साथ मिलकर मुझे इलीगली डिटेन किया और मुझे ब्रूटली असॉल्ट किया। आज तक मुझे इन दोनों से एक माफ़ी भी नहीं मिली। ऊपर से जी बड़ा ने झूठ बोलकर मुझे ही ब्लेम कर दिया कि मैं उसके अगेंस्ट रूमर्स फैला रहा हूँ। ठीक है, मैं मिस्टर जी बड़ा को इनवाइट करता हूं कि वो मुझे सुए कर दें। मैं पूरी तरह लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी हूं। इंट्रो के बाद मैंने अपना शर्ट उतार दिया। पूरा बदन नाइफ स्कार से भरा हुआ था। स्क्रीन पर कमेंट्स फट गए। सब मुझे सिंपैथी दे रहे थे और जी बड़ा और उसकी गंग को गालियां दे रहे थे। क्या ये इंसानों वाला काम है, अपने फियांसे को साइड पीस के लिए इतना पीटना? सू चिंग यूए सच में मॉडर्न पान जिन लियान है। और ये जी बड़ा डेब्यू से ही हर तरह की सेलिब्रिटीज़ के साथ शेडी डीलिंग्स करता रहा है। पता नहीं एंटरटेनमेंट सर्कल के बाहर कितनी औरतों को सिड्यूस करता होगा। कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे थे कि मैंने प्रिटेंड किया जैसे मुझे साफ साफ नहीं दिख रहे हैं। फिर मैंने एक स्पेसिफिक कमेंट को ज़ोर से पढ़कर सुना दिया। मैं इन सबको सजेस्ट करता हूँ कि हम सब मिलकर किंग यूए कॉस्मेटिक्स को बॉयकॉट करें। उनके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दो। इससे वो स्कमबैग औरत के पास पैसे नहीं रहेंगे और उसका बॉय टॉय भी नहीं पाल पाएगी। मैं ये स्पेसिफिक कमेंट इसलिए पढ़ा क्योंकि ये मैंने खुद किसी से प्लांट करवाया था और यही आज का मेरा मेन गोल था। सांप को मारना है तो उसका सिर कुचलना पड़ता है। अगर मैं सू किंग यूए की फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ दूं तो वो दोनों मेरे लिए बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। इसलिए मैंने चिंता दिखाते हुए बोला, सब लोग ऐसा मत करना प्लीज़। फैक्ट्री सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। अगर किंग यूए कॉस्मेटिक्स सच में बैंकरप्ट हो गई तो 100 हजार वर्कर्स का रोजगार चला जाएगा। मैं अपनी पर्सनल वेंडेटा की वजह से इनोसेंट लोगों को नहीं बर्बाद कर सकता। जैसे ही ये बात मेरे मुंह से निकली, लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स की तरफ से तारीफों का बारिश होने लगा। मैं इस लड़के से बहुत प्यार करने लगा हूँ। स्ट्रीमर का मॉरल कैरेक्टर कितना अपराइट है। ओ माय गॉड, अब मैं समझ भी नहीं सकती कि सू चिंग यूए कैसे इंसान है। इतने अच्छे फियांसे को छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के होम रेकर के पीछे पड़ गई। हे स्ट्रीमर, आप किसी और कॉस्मेटिक्स कंपनी के साथ पार्टनर कर लो, उनके लिए लाइव सेल्स करो। अगर किंग यूए कॉस्मेटिक्स बैंकरप्ट हो भी गई तो आप अपने पार्टनर से कह देना कि वो वर्कर्स को अब्जॉर्ब कर ले। ये सुनते ही शेन यू यूए ने तुरंत हुयांग कॉस्मेटिक्स के ऑफिशियल अकाउंट से मुझे कई साथ साथ कार्निवल गिफ्ट्स भेज दिए।
फैंस ने उनकी जेनरोसिटी की तारीफ की और मुझे उनके साथ कोलैबोरेट करने को बोला। लाइव स्ट्रीम खत्म होते ही शेन यूयू ने हुयांग कॉस्मेटिक्स के ऑफिशियल नाम से मेरे साथ पार्टनरशिप का फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दिया। असल में हम दोनों की पार्टनरशिप पहले ही फाइनल हो चुकी थी, ये सिर्फ दिखावा था। एक दिन शेन यूयू और मैं साथ में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। शेन यूयू ने मुस्कुराते हुए सबको ग्रीट किया, ऑडियंस ने जोर जोर से सपोर्ट किया। गिफ्ट्स स्क्रीन पर लगातार उड़ रहे थे। उस लाइव स्ट्रीम में टोटल सेल्स 44 मिलियन युआन से ज़्यादा हो गई। ये हुयांग कॉस्मेटिक्स की पिछले 3 साल की कंबाइंड रेवेन्यू के बराबर था। शेन यूयू इतना खुश थी कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। वो मुझे अपना लकी स्टार बोल रही थी। लेकिन सू किंग यूए की तरफ तबाही मची हुई थी। उसके स्टॉक प्राइस 2 दिन तक लिमिट डाउन हो गए। कंपनी बॉयकॉट होने की वजह से प्रोडक्ट सेल्स बिल्कुल थाप हो गई थी। मजबूर होकर वो मेरे पास आई और रो रो कर बोली, ये चेन, गुस्सा करना भी हद में होना चाहिए ना। तू मेरा फियांसे है और तू किसी दूसरी औरत के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? मैं तेरे साथ क्या कर चुकी हूँ? क्या मैंने तेरे साथ किसी और औरत के साथ मिलकर तुझे पीटा था या किडनैप करके नदी में फेंका था? वो तो सिर्फ लवर्स के बीच का मजाक था, रिश्ते को और क्लोज करने का कैटलिस्ट था। इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकता है तू? बस बहुत हो गया। अगर कभी अकल आए और तू अपनी गलती मानना चाहे तो मेरे पास लेदर व्हिप और रोप लेके आना। पहले तूने मुझे 100 लैशेज मरने की बात की थी ना, अब मुझे करने दे, फिर मैं तुझे माफ कर दूंगा। गेट आउट। अगले कुछ दिनों में मैंने पब्लिकली जी बढ़ा के टू फेस्ड और होम रेकिंग बिहेवियर को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। कुछ चैट स्क्रीनशॉट्स थे, कुछ घर के सिक्योरिटी कैमरा के वीडियो क्लिप्स थे। इंटरनेट पागल हो गया। इस इररेफ्यूटेबल एविडेंस के सामने जी बड़ा कुछ नहीं कर पाया। वो बस सू किंग यूए के पास रो रो कर अपनी परेशानियां बता रहा था। तू अपने ब्रदर इन लॉ को ऐसे मेरे बारे में बोलने देगा? मेरी करियर अभी अभी ऊपर जा रही थी और उसने इसे सीधा गटर में फेंक दिया। मेरी मैनेजमेंट कंपनी मुझे शेल्व करने वाली है और ब्रांड्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी इस नुकसान को कवर नहीं कर पाएगी। यह सुनकर सू चिंग युए का दिल पिघल गया। उसने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। उसी रात सू चिंग युए मेरे पास आई, साथ में रोप और लेदर व्हिप लेके। मैंने बिना एक शब्द बोले उसको कस के बांध दिया। डॉक्टर रेडी है? चिंता मत करो, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हॉस्पिटल बेड भी रेडी है। बोल, बोलना है या नहीं? बोल क्या? पहले सवाल तो पूछो, तभी तो मैं जानूं कि क्या बोलना है। क्या तू अपनी गलती मानती है? मैं गलत थी। गलती होने पर क्या करते हैं? माफी मांगते हैं। कैसे मांगते हैं माफी? सॉरी, जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी, सॉरी ईचन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। लगातार माफी मांगती जा। सॉरी, फिर से सॉरी, मैं सच में बहुत सॉरी हूँ। देखा सिस्टम, असली मर्द मिशन इसी तरह कंप्लीट करता है। मिशन प्रोग्रेस 61%, 62%। वार्निंग, वार्निंग, होस्ट ने मैलिशियसली डेटा मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। मिशन प्रोग्रेस अब सस्पेंड कर दिया जाएगा। अबे सिस्टम, क्या बकवास कर रहा है? मैलिशियसली मैनिपुलेट क्या? होस्ट, अब से सिर्फ फीमेल लीड की सिंसियर अपॉलॉजी ही काउंट होगी। जो तुम कर रहे हो वो लाइफ थ्रेट देकर मजबूरी में माफी मंगवाना है। ये रूल्स का वायलेशन है। मैंने मिशन काउंटर में इमोशन डिटेक्शन फीचर ऐड कर दिया है। तू देख ले सिस्टम, वो सिंसियर है या नहीं। सू चिंग युए, तू अपनी गलती मानती है? चैन, मैं गलत थी। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। सिर्फ मुंह से बोल रही है ना? दिल से अब भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है? बता, तूने क्या गलत किया? मुझे एक और आदमी के साथ एम्बिग्युअस नहीं होना चाहिए था। जब मेरा ऑलरेडी फियांसे था, तब भी मैंने बार बार तुझे गलत समझा और बायस्ड रही। और सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने जी बड़ा की बातों में आकर तुझे पीटा और इंसल्ट किया। मैं सच में गलत थी चैन। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें सबसे बड़ी शादी देना चाहती हूँ और तुम्हारी सबसे सुंदर दुल्हन बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपना सच्चा प्यार दूंगी और तेरे बहुत सारे बच्चे जनूंगी। डैम सिस्टम, अब देख, मैं इसे और माफ़ी मंगवाता हूँ। तू क्लोजली देख ले कि वो सिंसियर है या नहीं। तो अब मुझे क्या बोलना चाहिए? अच्छेन, आई एम सॉरी, मैंने तेरे सच्चे प्यार का गलत फ़ायदा उठाया। मैंने तेरे सब सैक्रिफाइसेस को इग्नोर किया। मैं सच्चे दिल से तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैंने हमारे इन सालों के प्यार का गलत सुलूक किया। मैंने तेरे अनकंडीशनल ट्रस्ट का गलत फ़ायदा उठाया। बस एक और माफ़ी चाहिए। लगता है इसके होश में आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये दुनिया पागल हो गई है होस्ट। इस तरह मिशन कंप्लीट करने से ये नॉवल का पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। हो जाने दे कोलैप्स, मुझे क्या। ओरिजिनल प्लॉट ये था कि तू 100 बार अब्यूज़ होने के बाद दिल टूटकर देश छोड़ देता। जब तू चला जाता तब फीमेल लीड को रियलाइजेशन होती। फिर उसकी पूरी ग्रोवलिंग और विन यू बैक वाली आर्क चलती। एंड में तू यू यिंग को चूज करता। लेकिन अब तूने ये सब करके नॉवल के 90% प्लॉट को ही काट दिया है। मतलब ये किताब का 90% हिस्सा गार्बेज फिलर था। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है?
जब ये उठकर एक और सॉरी बोल देगी, तू मुझे घर भेज देना। नहीं, कम से कम एंडिंग नहीं बदल सकता। तू यू यिंग यिंग से शादी करेगा तभी जा सकेगा, वरना यही फॉरएवर रह जाएगा। अबे तू रीजनेबल है भी या नहीं? तू खुद मुझे फोर्सibly बाइंड करके मिशन दे रहा है, उसको तो छोड़, और अब बोल रहा है मैं ब्लेमलेस हूँ? अच्छा, समझ गया, ये फीमेल ओरिएंटेड नॉवल है, सिस्टम भी ऐसा ही है। ठीक है, यू यिंग यिंग से शादी कर लूंगा, जैसे भी हो, बस यहाँ से बाहर निकलने दो। एक महीने बाद जी बड़ा को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया। सारे सोशल मीडिया पर उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सू किंग ये की कंपनी भी हुई यांग कॉस्मेटिक्स ने एक्वायर कर ली। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए सू किंग ये ने कंपनी बेचने के सारे पैसे मुझे दे दिए। जी बड़ा की हालत बुरी तरह खराब हो गई थी। वो कहीं छुप छुप कर रह रहा था। हर तरफ से डेब्ट कलेक्टर्स उसको ढूंढ रहे थे। वो सिर्फ यू यिंग यिंग के दिए हैंडआउट से दिन गुजार रहा था। एक दिन जब सू किंग ये और मैं साथ में बात ले रहे थे, जी बड़ा का कॉल आ गया। मैंने सू किंग ये को तमे करने के बाद उसने कभी उसके कॉल्स नहीं उठाए थे, लेकिन इस बार मैंने कॉल उठाया और स्पीकर पर लगा दिया। किंग ये, आखिरकार तूने मेरा कॉल उठाया। डेब्ट कलेक्टर्स मुझे मारने वाले हैं, तुम्हें मुझे बचाना होगा। हेलो किंग ये, सुन रही हो? तुम्हारी आवाज़ अजीब क्यों लग रही है? मैं अभी बात ले रही हूँ बड़ा, अब बात करना ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, तू बात लेटी रह, मैं वेट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बड़ा डर रहा था कि अगर सू किंग ये ने कॉल काट दिया तो फिर कभी नहीं उठाएगी, इसलिए वो लाइन पर चुपचाप सुनता रहा। लेकिन सू किंग ये की आवाज़ धीरे धीरे और ज़्यादा ऑफ होने लगी। फिर उसने मेरी आवाज़ सुन ली। तुम और जी बड़ा पहले हॉट स्प्रिंग में साथ गए थे ना? पानी के अंदर तो ज़्यादा दिखता नहीं है, अब जो देख रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। ये चैन, तू गंदा कमीना, किंग ये को छोड़ दे, वो मेरी है। किंग ये, एक बात सुन, मैं देख रही हूँ कि तू और यू इंग यिंग बहुत क्लोज हो, जैसे बहनें। अब से तुम दोनों असली बहनें बन जाओ, क्या कहती है? सू किंग ये के साथ मिशन कंप्लीट करने के बाद मैं रोज सिर्फ सोना और उसके साथ एंजॉय करना करता था। यू यिंग यिंग से मैंने बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया, वो सिर्फ एक पॉन थी। जब वो जी बड़ा के डेट्स नहीं चुका पाएगी, खुद आकर मेरे पास रोने आएगी। हनी, तूने कहा था ना कि तू हमारी छोटी बहन यू यिंग यिंग को यहाँ ले आएगा, फिर रोज मेरे साथ क्यों रहता है? उसको ढूंढने क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेरी सबसे प्यारी बीवी तू ही है, सिर्फ तू। वैसे भी मिशन कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद ये दोनों फीमेल लीड्स को कौन संभाले, वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन इन कुछ दिनों में सू किंग ये के साथ गहरी क्लोजनेस के बाद मुझे लगता है ओरिजिनल मेल लीड की जिंदगी सच में बहुत मुश्किल थी। सिर्फ सू किंग ये अकेली ही काफ़ी हैंडफुल है। जो भी मेरे बाद ये मैस साफ करेगा, उसकी तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। थोड़े दिन बाद यू इंग यिंग और नहीं संभाल पाई। वो जी बड़ा को लेके मेरे घर आई और रो रो कर मदद मांगने लगी। ओ ब्रदर चैन, क्या तुम हमें कुछ पैसे उधार दे सकते हो? जरूर, एक किस दे, मैं 10 युआन दूंगा। एक हुक दे, मैं 100 युआन दूंगा। एक रात मेरे साथ बिताकर मैं 10 युआन दूंगा। और अगर तू मुझसे शादी कर लेगी तो मैं जी बड़ा के सारे डेट्स क्लियर कर दूंगा। मैं सोचती थी तू मेरा सोलमेट है, मेरा बड़ा भाई। कभी नहीं सोचा था तू इतना बेशरम हो सकता है। स्कूल टाइम में मैंने तुझे पढ़ाया, जॉब ढूंढने में मदद की। जब तू बीमार होता था मैं तेरे पास रहती थी। घर खरीदने पर रेनोवेशन भी मैंने ही ओवरसी किया। और तू, जब मेरा जी बड़ा के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो तूने उस आउटसाइडर की साइड लेकर मुझे बुली किया। फिर भी इतनी हिम्मत है तुझमें मुझसे ऐसी बात करने की? चाय भी नहीं पिलाई, कुछ भी नहीं। यिंग यिंग, ब्रदर चैन से और मत लड़, तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो, परफेक्ट मैच। प्लीज मुझे तुम्हारा रिश्ता मत टूटने दो। मेरे दिल में तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए बने हो। बड़ा, वो और मैं सिर्फ भाई बहन जैसे हैं। जिस इंसान से मैं हमेशा प्यार करती थी वो तू ही है। इन दोनों का ये सापी ड्रामा सुनने का मेरा मन नहीं था। मैंने तुरंत डेट कलेक्टर्स को कॉल कर लिया। उनका लीडर ह्यूगी नाम का आदमी था। वो लोग तुरंत जी बड़ा को घेर लिए। इस महीने की इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं भरी, इस बार तेरा पिंकी फिंगर काट लेंगे। ये तुझे अच्छा सबक सिखाएगा। नहीं नहीं, मत करो। यिंग यिंग, मुझे बचा लो। यिंग यिंग, मैं शादी करने को तैयार हूँ। इस महीने की इंस्टॉलमेंट मैं उसके लिए पे कर दूंगा। किड, अगली बार चाय याद से देना। शादी से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। क्या मैं तुमसे शादी कर रही हूँ और तुम मुझे प्रीनप साइन करवा रहे हो? ऐसी औरत मैं चाहे जितनी पा सकता हूँ। क्या समझती है खुद को, स्वर्ग से उतरी देवी? शादी करनी है तो कर, नहीं करनी तो मत कर। जा अपने बाड़ा के पास उसके 30 मिलियन के डेट के साथ, और आज जो मैंने 1 लाख खर्च किया है वो भी वापस कर देना। जी बाड़ा के 30 मिलियन डेट का नाम सुनते ही यू यिंग यिंग की सारी हवा निकल गई। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। मैं सेटिस्फाइड हो गया, अग्रीमेंट को साइड में रख दिया और सोचने लगा कि इसे बाद में कैसे सबक सिखाना है।
सिस्टम के रूल्स के हिसाब से उसको विलिंगली कोऑपरेट करना होगा, लेकिन उसका मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं मानूंगी वाला एटीट्यूड देखकर मुझे समझ आ गया कि ये तरीका नहीं चलेगा। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं उसको डेलिबरेटली कोल्ड शोल्डर दे रहा था और हर वक्त सू चिंग्यो के साथ रहता था। चिंग्यो, सच बताऊं तो मैं असल में मर चुका था। क्या? ऐसी बातें मत करो, सच है। जिस दिन तूने बॉडीगार्ड्स लाकर मुझे पीता था, उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। तब एक सिस्टम ने मुझे ढूंढ लिया। उसने कहा कि अगर मैं उसके दिए मिशंस कंप्लीट कर लूं, तो वो मुझे जिंदा कर सकता है। पहला मिशन था तुझसे 100 बार सच्ची माफी दिलवाना। ये मिशन मेरा जिंदा रहने का बदला था। दूसरा मिशन है यू यिंगिंग से शादी करना। इसे कंप्लीट करने से मेरे शरीर के सारे स्कार्स ठीक हो जाएंगे। मैंने सोच लिया है, एक आदमी के शरीर पर कुछ स्कार्स हैं तो क्या, इसके लिए तेरा गुस्सा खरीदना वर्थ नहीं। मैंने आज यू यिंगिंग को बाहर निकाल दिया है। अब मैं होटल में जाकर ब्राइड का नाम तेरे नाम कर दूंगा। यू यिंगिंग और जी बड़ा अपने 30 मिलियन के डेट के साथ जिंदगी भर परेशान रहें। मैं ये सब बोल रहा था और यू यिंगिंग पास ही खड़ी सुन रही थी। सू चिंग यू ने मुझे जकड़ लिया और रो पड़ी। आह चैन, मुझे बहुत अफसोस है। मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। मैं तुम्हें मरवा ही देती। टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। अगर तुम यू यिंगिंग से शादी करना चाहते हो तो कर लो। अगर और कुछ लवर्स भी लाना चाहते हो तो लाओ। मैं बिल्कुल जेलस नहीं होंगी। इस जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए काफ़ी है। ये छोटा सा नाटक करने के बाद मैंने घर के स्टाफ को बोला कि यू यिंगिंग का सारा सामान पैक करके बाहर फेंक दो। क्या? मेरे सामान क्यों फेंक रहे हो? बॉस ने कह दिया है कि अब वो उससे शादी नहीं कर रहे। निकल यहाँ से। मुझे पता था कि यू यिंगिंग जी बड़ा के डेट चुकाने के चक्कर में खुद ऑनलाइन लोन्स लेकर 100 हज़ार रुपए उधार ले चुकी थी। मैंने तुरंत उन लोन प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट किया और उनको यू यिंगिंग से डेट रिकवर करने को बोल दिया। मिस यू, आपका प्लेटफॉर्म पर ड्यू अमाउंट अभी हाफ मंथ ओवरड्यू हो चुका है। तुरंत रीपे कर दीजिए, वरना हम आपके फैमिली और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देंगे। देखते हैं वो आपका डेट चुकाने को तैयार हैं या नहीं। यू यिंगिंग सुनकर बिल्कुल स्टन हो गई। उसने सिर्फ ऑनलाइन लोन्स नहीं, मॉर्गेज और कार लोन भी लिए हुए थे। अगर वो जी बड़ा की मदद ना करती तो आसानी से मैनेज कर लेती। लेकिन 8 लाख उधार लेकर जी बड़ा की मदद करने के बाद उसकी हालत इनकम से ज़्यादा खर्च वाली हो गई थी। यू यिंगिंग परेशान थी, लेकिन मेरे पास आने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उससे मिलने से डिलिबरेटली अवॉइड कर रहा था। उसी दिन विला में हमारी वेडिंग फोटोज भी बदल दी गई थी। अब ब्राइड का नाम सू किंग यूए था। होटल के बैनर्स पर भी सिर्फ मेरा और सू किंग यूए का नाम था। वो घबरा गई। तब जाकर उसको एहसास हुआ कि असल में मैं ही उसके साथ सच्चा व्यवहार करता था। दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। ये चैन, मैं गलत थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पहले मुझे अपने फीलिंग्स का एहसास नहीं था। प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। मैं उसको माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखता था, क्योंकि मुझे लगा उसकी माफ़ी अभी भी सिंसियर नहीं थी। इसलिए मैंने ब्रदर हू को बोल दिया कि वो फिर से जी बड़ा के पास जाकर परेशानी करे। जी बड़ा पैसे नहीं दे पाया तो उसने तुरंत यू यिंग यिंग को कॉल किया। यिंग यिंग, यहाँ क्या हो रहा है? ब्रदर हू फिर से डेट कलेक्ट करने आया है। जल्दी 1 लाख ट्रांसफ़र कर दो, वरना वो मेरी उंगली काट लेगा। लेकिन यू यिंग यिंग के पास अब पैसे कहाँ थे? मजबूर होकर उसने मुझे कॉल कर लिया। यी चैन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। फ़ोन मत करो। मुझे डर लगता है कि चिंग युए कुछ गलत समझ लेगी। यू यिंग यिंग फूट फूट कर रोने लगी। अब जाकर उसको एहसास हुआ कि जब भी वो मुश्किल में पड़ती थी, उसके पास हमेशा मैं ही पहुंचता था। लेकिन अब उसने मुझे भी खो दिया था। मजबूर होकर वो जी बड़ा के पास गई और सोचा कि ब्रदर हु से कुछ दिन और टाइम मांग लेगी ताकि वो अपना घर बेचकर डेट चुका सके। कुछ दिन बाद यू यिंग यिंग रियल एस्टेट एजेंट के पास गई और घर बेचने के बारे में पूछा। एजेंट ने कैलकुलेशन करके बताया कि मार्केट फ्रोजन होने की वजह से घर की कीमत बहुत गिर गई है। घर बेचने के बाद भी उसको बैंक में लगभग 10 लाख रुपए और देना पड़ेंगे। ये सुनकर जी बड़ा गुस्से से भड़क उठा। बेटर होता अगर तू सीधा यी चैन से शादी कर लेती। अब देख हम डेट कैसे चुकाएंगे। मैंने शादी इसलिए कैंसिल की क्योंकि मैं तुझे छोड़ नहीं सकती थी। जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो तू है, वो नहीं। तू सच में मुझसे प्यार करती है? फिर बता, तू मुझसे प्यार किस चीज़ से करती है? इस घर से जो अब आधी कीमत का रह गया है? बड़ा, क्या तेरे लिए सिर्फ पैसे ही सब कुछ है? क्या तूने कभी सच में मुझसे प्यार किया है? मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तुझ में प्यार करने वाली क्या बात है? तेरी अगलीनेस, तेरी गरीबी या तेरे कार और होम लोन के बोझ? जल्दी जाकर ये चैन के पास भीख मांग। उससे बोल मेरा डेट क्लियर कर दे। अभी निकल यहाँ से, मुझे काम है। जी, जी, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। यू यिंग यिंग की आंखों में आंसू भर आए।
उसने फाइनली जी बड़ा का असली चेहरा देख लिया था। वो रियल एस्टेट एजेंट के सामने झुक सकता था, बॉस हु के सामने कांप सकता था, लेकिन उसके सामने सिर्फ जोर-जोर से बात करता था। जी बड़ा लगातार उसको यी चेन के पास भेजने की बात कर रहा था। यू यिंग ने आंखें लाल करके उसका हाथ झटक दिया और टैक्सी लेकर सीधा मेरे विल्ला पहुंच गई। उस वक्त सू चिंग युए और मैं गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। हमने देखा कि यू यिंग जी बड़ा को साथ लेकर आ रही है। दरवाज़ा नॉक करते ही यू यिंग मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। चैन, मैं आज यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। तुम बिल्कुल सही थे। मैं सच में एक बेखतर और नाशुक्री इंसान हूँ। मैंने आउटसाइडर जी बड़ा की मदद करके तुम्हारे खिलाफ किया। मैं यू यिंग आज आसमान की कसम खाती हूँ कि अब से मैं जी बड़ा की एक भी मदद नहीं करूँगी। पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे दिए दर्द का हर्ज चुकाऊंगी। प्लीज़ मुझे मत ठुकराओ। मैंने अंधा होकर ऐसे आदमी से प्यार किया। निकल यहाँ से, कभी मेरे सामने मत आना। तू छोटा सा कूड़ा है। यू यिंग ने गुस्से में जी बड़ा को थप्पड़ मार दिया। मरो इसको और फेंक दो बाहर। औरत का खून चूसने वाला, औरत का फ़ायदा उठाने वाला और एंड में औरत को ही मारने वाला बेशर्म। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत जी बड़ा को पकड़ा और बाहर फेंक दिया। यी चैन, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में बहुत सॉरी हूँ। बस रोना बंद कर। इतना रोगी तो सुंदर नहीं दिखेगी। अगर दुल्हन सुंदर नहीं होगी तो मैं शादी कैसे करूँगा? दुल्हन? कौन सी दुल्हन? यिंग, सबसे सुंदर प्यार वो होता है जो चाहे तू कितने भी कदम आगे बढ़ जाए, अगर तू पलट कर देखेगी तो मैं हमेशा वहीं खड़ा होगा। क्या तू मुझसे शादी करेगी? अगर मिशन कंप्लीट ना करना होता तो मैं ऐसी औरत को टुकड़े-टुकड़े करके कुत्ते को खिला देता। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में शादी स्मूथली हो जाएगी ताकि मैं स्मूथली रियल वर्ल्ड में वापस जा सकूं। इस वक्त नॉवल वर्ल्ड में असली यी चैन अपने फोटो के सामने घुटनों के बाल बैठा अगरबत्ती जला रहा था। चैन, ये क्या कर रहे हो? हम सबको मत डराओ। मैं अपने पुराने आप से अलविदा कह रहा हूँ।